नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे उपस्थिति इसमें है वाराणसी के दुर्गा कुंड और जो कि धरोहर संरक्षण सेवा संगठन का जहाँ पे आयोजन चल रहा था। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते। मैं अपना को बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी, मैं अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम एडवोकेट सारिका दुबे है और मेरी एक संस्था है खुशी की उड़ान, मैं उसकी संस्थापिका हूँ। खुशी की उड़ान जी। कहाँ पे है मैम आपका? मेरा तो वैसे जनपद चंदौली और वाराणसी दोनों जगह कार्यरत है, हम दोनों जगह काम करते हैं। दोनों जगह? हाँ। तो उसकी आप ओनर हैं? जी, मैं उसकी संस्थापिका। किस प्रकार की संस्था है, उसमें क्या काम होता है? बेसिकली देखिए, जब भी कोई एनजीओ डालता है तो समाज के सभी प्रकार के लोग उससे अपेक्षा करते हैं कि उनकी वो सभी समस्याओं का निदान करें। हालांकि ये संभव नहीं है, तो हम करते तो बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन हमारे जो मुख्य कार्य, जो मुख्य आयाम है हमारे, वो हम दिव्यांगता पे काम करते हैं। तो दिव्यांगों को सरकार ट्राईसाइकिल, आपने देखा होगा सरकार ट्राईसाइकिल दे देती है, लेकिन उसमें कोई छतरी नहीं होती। आप बस इतना विचार करके सोचिए कि अगर कोई ट्राईसाइकिल जा रहा है, ट्राईसाइकिल पर व्यक्ति कोई जा रहा है और अचानक से तेज बारिश होने लगे, तो हम सभी तो भाग के छिप जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा? तो ऐसे विचार जब मैंने देखा था, एक ऐसे घटना तो मेरे मन में आया और मैंने एक डिजाइन खुद किया, एक शेड डिजाइन किया जिसमें वो आराम से सुरक्षित होके उसमें बैठ सकते हैं। धूप, तेज धूप हो या बारिश हो या जब ठंड में ओले पड़ते हैं, उससे भी उनकी सुरक्षा हो सकती है, जो कि फोल्डेबल होता है। वो जब चाहे उसको फोल्ड कर सकते हैं, जब चाहे उसको फोल्ड के पैक करके अपने आप को चारों तरफ उसमें कवर कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है मैम आपका। तो ये अच्छा ख्याल कब से आया कि सेवा करना चाहिए लोगों का? ऐसे जो लोग हैं जिनको सच में मतलब जरूरत है ऐसे लोगों का, तो कब से ख्याल आया आपको? देखिए, व्यक्ति जो कहते हैं समाज सेवा, व्यक्ति एक दिन में नहीं बनता सेवी, कहीं ना कहीं वो बीज उसके अंदर जन्म से होता है। तो ये तो मेरे माता पिता के संस्कार या मैंने जो जमीन से चीजें जुड़ के देखी है। वैसे ये जो घटना है वो 2018 की है, जब मैं अपनी नौकरी जॉब पे जा रही थी। मैं खुद ही एक सामाजिक संस्था में जॉब करती थी और उस समय बारिश हो रही थी। मैंने रेनकोट डाला हुआ था, हेलमेट लगाया हुआ था, मैं जा रही थी। उस समय मैंने देखा कि एक दिव्यांग था जो ट्राईसाइकिल चला रहा था, उसकी पत्नी सामान्य थी। वो ट्राईसाइकिल चला रहा था, बारिश हो रही थी, उसकी पत्नी उसके ऊपर छाता लेके ऐसे खड़ी थी और चल रही थी उसके साथ साथ, यानी उसको सुरक्षा दे रही थी। तो इस कंडीशन में वो पत्नी भीग रही थी, लेकिन वो पति को सुरक्षित कर रही थी। और पत्नी भीग रही थी, पति को सुरक्षित कर रही थी क्योंकि वो दिव्यांग थे। काफी इंटरेस्टिंग। हाँ, और दूसरी बात, वो चाहती तो उनकी ट्राईसाइकिल पे बैठ के भी छाता लगा सकती थी, लेकिन एक जो व्यक्ति होता है जो ट्राईसाइकिल चलाता है, उस पे अपने वजन को ही ढोना इतना मुश्किल होता है कि वो दो लोगों को बिठा के नहीं चला सकता। तो ये मजबूरी है कि चाह के भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। इसलिए मैंने इस समस्या का निदान खोजा कि एक ऐसा शेड बनाया जाए जिसमें पति पत्नी को चिंता भी ना हो और पति आराम से किसी भी मौसम में अपने डेली वाले कार्य कर सके। ये बहुत अच्छा बात है। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं कि आप अकेली चलाती हैं? नहीं, मेरे संस्था में बहुत सारे बच्चे हैं, बेचू की बच्चियां हैं, बच्चे इंटर्नशिप भी करते हैं और अपने टीम में बहुत सारे चंदौली के बच्चे हैं, युवा सारे बच्चे हैं जो अपने कार्य के साथ साथ समाज सेवा करते हैं, वाराणसी के बच्चे हैं। और इसके अलावा हम लोग रक्तदान पे काम करते हैं। बच्चे, मैं बल्कि आज कार्यक्रम में बैठे बैठे 1-2 केसेस भी सॉल्व की। तो रक्तदान शिविर हमारा बीएचयू के साथ हमेशा कैंप लगता रहता है और ऐसे भी हम लोग एज ए वॉलेंटियर भी डोनेशन करते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा सवाल आप कर रही हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक हैं उनको पता होना चाहिए कि कितने अच्छे तरीके से आप सेवा कर रही हैं। अच्छा, अगर किसी को इससे जुड़ना है इस मुहिम से, तो किस प्रकार से आपसे जुड़ सकता है? देखिए, व्यक्ति का जुड़ने का इंटेंशन क्या होता है? 3 तरीके से आप किसी में अपनी सहभागिता दे सकते हैं, तन, मन और धन। ठीक है, अगर आप चाहें हमारी संस्था से जुड़ के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हमारे साथ रह के उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास समय नहीं है, आप धन से सेवा करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है, समाज सेवा में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो आर्थिक सहायता की होती है। तो उसमें सभी की आवश्यकता पड़ती है, सभी से हम छोटा छोटा कॉन्ट्री लेके, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा है। उसमें एक ट्राईसाइकिल पे लगभग 5,000 का खर्च आता है, एक व्यक्ति को ट्राईसाइकिल 5,000? हाँ, 5,000 का पूरा छतरी वतरी सब लगा के। और उनकी ट्राईसाइकिल खुद की होती है, अगर वो भी हम करेंगे तो 15,000 वो हो जाएगा पूरा। तो 15,000 का खर्च आता है और हम कम से कम एक बार में 15-20 लोगों को छतरी लगवाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरे कार्यक्रम आयोजन और छतरी को लेके अच्छा खासा खर्च आता है। तो इसलिए पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं हम उतनी लोगों को सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाते जितना हमारी कराने की इच्छा है। तो आप लोगों की सहायता से अगर आप
आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि उनका छोटा सा भी अंश सहयोग किसी दिव्यांग के काम आ जाए, किसी अनाथ बच्ची के काम आ जाए, किसी HIV पीड़ित के काम आ जाए, किसी दिव्यांग परिवार को सबल बनाने में काम आ जाए, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और अपना छोटा अनुदान, छोटा सहयोग भी कर सकते हैं। मैं खुशी की उड़ान पेज पे जा सकते हैं, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और संस्था का जो अकाउंट नंबर और QR वही उसी नंबर से। HIV पीड़ितों के लिए भी और दिव्यांग जो है, आप सोच लीजिए दिव्यांगों के लिए इतनी बड़ी एक क्रिया उठाई है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा कार्य है और बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं समाज में जो कि इस तरीके का कार्य करते हैं। और खास तौर से महिलाएं, और महिलाएं सुन लीजिए ऐसा सोच रही है, पुरुषों का तो आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन महिला इस तरीके से आना और समाज के लिए खड़ा होना, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए और पीड़ितों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि एक बार मैं नंबर बोल दूँ ताकि अगर कोई जुड़ना चाहे वो हमसे संपर्क करना चाहे। वैसे सोशल मीडिया पे मेरा नंबर है, सोशल सारिका इंस्टा पे है, सारिका एडवोकेट सारिका दुबे फेसबुक पे है, खुशी की उड़ान पे से भी सर्च कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7349341144। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है।